पीएम मोदी ने बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए दिए बड़े संकेत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण को दिया, उसमें पीएम मोदी ने बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि अगर आप इन संकेतों को समझकर इस बाजार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आप अच्छी इनकम कर सकते हैं और अपने पैसे को बहुत अच्छे से जल्दी ही बढ़ा भी सकते हैं। हम आपको बता दें कि पहला सेक्टर जो कि ग्रीन एनर्जी, जिसके लिए प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री का फोकस बहुत ज़्यादा है, रीन्यूएबल एनर्जी 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री ने रखा है। देश को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाएंगे। भारत बन गया है पेरिस अकॉर्ड का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला देश। युवाओं के लिए इसके अंदर बहुत से रोजगार के अवसर आने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इस सेक्टर के ऊपर प्रधानमंत्री पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर इस सेक्टर को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखा जा रहा है और बहुत से रोजगार के अवसर भी इस सेक्टर के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत की सरकार की पॉजिटिव नीतियां इस सेक्टर के लिए चल रही हैं, उसमें भारत सरकार हमेशा चाहती है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए और जिस तरीके से सोलर और पूरे रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे माना जा रहा है कि भारत अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही थी, ये उनको भी दूर करने में, उनको भी कम करने में काफ़ी हद तक कामयाब होगा भारत। इसीलिए इसके अंदर रोजगार के भी बहुत अच्छे अच्छे अवसर आने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। तो निश्चित ही आने वाले समय में ये सेक्टर शेयर मार्केट के लिहाज से और व्यापार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा आगे चलकर चलने वाला है। दूसरा सेक्टर है टेक्नोलॉजी। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से भारत की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हर कोई भारत की तरफ निगाह कर रहा है और देख रहा है कि भारत किस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर विकास कर रहा है। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी मिलकर टेक्नोलॉजी को समझा था और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदलने वाली है, इसका संकेत भी दिया था। और वहीं आज उन्होंने कहा है, लाल किले से भी कहा है कि गेमिंग, आईटी, एआई में अपार मौके हैं। जिस तरीके से आने वाले समय में और अभी गेमिंग का सेक्टर जिस तरीके से बूम पर है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत से ऐसे काम देखने को मिल सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर होगी। गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। ऐसा भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है, उसमें गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, डिज़ाइन इन इंडिया, ये बहुत बड़ी बात थी कि डिज़ाइन इन इंडिया में आप समझ सकते हैं कि डिज़ाइन आप भारत में कीजिए, भारत के स्टैंडर्ड का डंका बजेगा और निश्चित ही भारत जिस तरीके से आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को पूरे देश के सामने देगा, उसी से पूरा देश उसी टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आगे बढ़ेगा और इसको डिज़ाइन इन इंडिया, वो इस डिज़ाइन में भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक विजन भी दिया कि डिजाइन इन इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में फायदा होगा। तीसरा सेक्टर माना जा रहा है डिफेंस का। डिफेंस में आप देख सकते हैं जिस तरीके से देश के अंदर अब डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सकारात्मक पॉलिसी बन रही है और यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अब भारत के अंदर ही बन रहे हैं और भारत एक्सपोर्ट करता है। डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है सरकार और जिस तरीके से अभी तक की रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं, उसमें डिफेंस के बहुत से ऑर्डर भारत के पास पेंडिंग है जो कि भारत पूरा कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि डिफेंस के अंदर भी बहुत से ऐसे मौके हैं जिनको देखकर आगे बढ़ा जा सकता है और मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके उसमें पैसे को बढ़ाया जा सकता है। चौथा सेक्टर है एग्रीकल्चर। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने काम किया। ऑर्गेनिक हब बनाना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री भारत को, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में फार्मिंग के अंदर पेस्टिसाइड्स डलने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वहीं से बहुत सारी बीमारियों को देखा जा रहा है। उसी के लिए भारत के प्रधानमंत्री का विजन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले, जिससे कि किसानों की ज़िंदगी नई तकनीक के इस्तेमाल से आसान होगी। क्योंकि जिस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग में तकनीकें लगेंगी, उससे नई तकनीकों से किसानों की ज़िंदगी आसान हो सकती है, होगी, ऐसा भी कहा गया है। हम आपको बता दें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने के बाद अब माना जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जितनी भी कंपनियां हैं जो भी इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं, उसमें भी, उस सेक्टर के अंदर भी आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। पांचवा सेक्टर है सेमीकंडक्टर का। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर
गाड़ियों की डिलीवरियां रुक गई थी क्योंकि सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। सेमीकंडक्टर ना होने की वजह से गाड़ियों का उत्पादन तो हो रहा था लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके अंदर सेमीकंडक्टर की कमी थी, चिप की कमी थी। अब देश के अंदर ही सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्रियां और उनको बढ़ाने का मौका देने के लिए भी प्रधानमंत्री ने बहुत सा जोड़ दिया है और वहीं माना जा रहा है कि देश के अंदर आने वाले समय में देश लीडरशिप होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश भारत लीडरशिप का एक पूरा रोल अपना अदा करने वाला है। और अगर हम बात करें कि अब सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में 5G रोल आउट के साथ अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी निश्चित ही आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की वजह से भारत आने वाले जितने भी उत्पादन होंगे उसमें भारत अपनी अहम भूमिका निभाएगा। छठा सेक्टर है एजुकेशन। भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है उससे आने वाले समय के अंदर एजुकेशन के अंदर बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे और निश्चित ही आने वाले समय में जिस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काम चल रहा है उससे भारत के अंदर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे और भारत के अंदर मेडिकल क्षेत्र में भी जो इंस्टीट्यूट बनेंगे उसमें 75,000 सीटें आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में 75,000 नई सीटें आने वाली हैं, जिससे कि एजुकेशन पॉलिसी सेक्टर भी आने वाले समय का सबसे चलता हुआ सेक्टर समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यदि 75,000 सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित ही आने वाले समय में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और निश्चित ये सेक्टर रिटर्न भी अच्छा देगा। सातवां सेक्टर है विदेशी निवेश को बढ़ाना। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकारें कोशिश करती हैं कि कहीं ना कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट राज्यों के अंदर आए और देश की केंद्र सरकार कोशिश करती है कि देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, उसी लिए राज्यों को विदेशी निवेश इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना होगा। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के अंदर यदि विदेशी निवेश बढ़ेगा तो निश्चित ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जब विदेशी निवेश आता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, नई टेक्नोलॉजी भी आती है, नई चीज़ें भी आती हैं। राज्यों की पॉलिसी गवर्नेंस और कानून देश में निवेश लाने वाला हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के अंदर जो भी पॉलिसी या फिर जो भी निवेश की बात करने वाला कानून हो वो बनना चाहिए। इससे युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। निश्चित ही आने वाले समय में यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और जो सरकारें करना चाहती हैं वो होता भी है, क्योंकि भारत की सरकार का पहला लक्ष्य है हर युवा को, हर व्यक्ति को एक ऐसा काम मिले जिससे कि उसकी जीविका चल सके। और यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो निश्चित ही ये सारा फायदा युवाओं को होगा और जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो निश्चित ही सरकारों का भी काम अपने आप ही स्वतः हो जाता है। तो आने वाले समय में जो भी विदेशी निवेश की बात है तो उन कंपनियों को भी इन्वेस्टमेंट राज्य सरकारें अगर उसको बढ़ावा देती हैं तो जब राज्य के अंदर कोई भी कंपनी आएगी तो निश्चित ही आने वाले समय में वो कंपनी आगे बढ़कर काम करेगी और अपने साथ साथ राज्यों को भी ग्रो करेगी और पूरे देश को ग्रो करेगी। इसीलिए इस सेक्टर को भी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है कि विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए। जिस तरीके से हमने आपको ये सभी सेक्टर्स बताए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप कौन से सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से या फिर अपने व्यापार में किस तरीके से उस नॉलेज को लगाकर आगे काम करना चाहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।